let us start with the most simple sorting algorithm, which is selection sort. Okay, what happens in selection sort is कि हमारे पास जो है Excuse वो me, sir. जी बेटे सर हमारे से क्विज नहीं हुआ। बेटे हो जाएगा, डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में आपसे हो जाएगा। ओके सर। हर क्लास में हर स्टूडेंट से क्वेश्चन नहीं होगा, राइट? अच्छा, लेट्स से हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं 5 2 7 9 4 1, ठीक है। तो अब सिलेक्शन सॉर्ट जो है उसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोगों ने जो है वो क्या करते हैं कि एज्यूम करते हैं कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास एरे में जो है वो सबसे छोटी है, ठीक है। और अगर हमें इस एरे में इससे कोई छोटी वैल्यू मिलती है तो हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे। दैट मीन्स लेट्स से वी स्टार्ट विथ 5, ठीक है। अब 5 को हम लोगों ने कंपेयर करना शुरू किया 2 के साथ, 7 के साथ, 9 के साथ, 4 के साथ, 1 के साथ। अब 1 सबसे छोटी वैल्यू थी ना, तो 1 को 5 से रिप्लेस कर देंगे। सिलेक्शन सॉर्ट की हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सी एक बहुत ही गलत इम्प्लीमेंटेशन जो है वो की जाती है। वो ये कि अब 5 को हम लोगों ने कंपेयर करना है बाकी सारे एलिमेंट से, तो 5 को देखेंगे 2 से छोटा है, 2 और 5 को रिप्लेस कर देंगे। फिर 2 को कंपेयर करेंगे 7 से, 2 को 9 से, 2 को 4 से, 2 को 1 से। फिर अब 1 जो है वो 2 से छोटा है, तो 1 और 2 को जो है वो हम लोग स्वैप कर देंगे। सो दैट इज द रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन। हम लोग जो है वो इस तरह से सिलेक्शन सॉर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करते। हम लोगों ने करना क्या होता है कि सबसे पहले लेट से हम लोगों ने 5 को कंपेयर करना है। तो देखेंगे कि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 5 सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि मेन वैल्यू हमारे पास 5 है। फिर हम लोग नेक्स्ट वैल्यू पे आते हैं, देखते हैं 2 है, तो मिनिमम वैल्यू हम लोगों ने कहा कि 2 है, ठीक है। मिनिमम इंडेक्स जो है वो, या इंडेक्स को हम लोगों ने देख लिया कि मिनिमम इंडेक्स जो है वो अब हमारे पास जो है वो 1 है, कि इंडेक्स 1 पे जो है वो सबसे छोटी वैल्यू पड़ी हुई है। फिर 7 को देखा, 7 2 से बड़ा है, 9 2 से बड़ा है, 4 2 से बड़ा है, 1 जो है अब हमारे पास जो है वो 2 से छोटा है, तो अब मिनिमम इंडेक्स चेंज हो जाएगा। अब मिनिमम इंडेक्स हमारे पास 5 हो गया, कि इंडेक्स 5 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हमारे पास पूरी एरे में अभी तक जितनी भी वैल्यूज देखी हैं उनमें सबसे छोटी है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 को और जो हमारे पास जीरो इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है 5, इन दोनों को स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो हमारे पास क्या होगा कि 1 और 5 जो है वो स्वैप होंगे। और अगर इसी की जो है वो हमारे पास गलत इम्प्लीमेंटेशन होगी तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पे भी जो है वो हमें कोई वैल्यू जो है वो छोटी मिल रही होगी उससे हम लोग स्वैप करते जाएंगे, ठीक है। बट वी वुड गो फॉर द करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा कि फर्स्ट आइट्रेशन में हम लोगों ने जो है वो 1 और 5 को जो है वो स्वैप कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास मिनिमम वैल्यू जो है वो टॉप पे चली जाती है, तो हम लोग अब नेक्स्ट इंडेक्स से जो है वो हम लोग शुरू करेंगे। अब 2 से शुरू करेंगे और डाउनवर्ड्स देखेंगे, 2 से कोई छोटी वैल्यू है तो उसका इंडेक्स नोट कर लेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इस पूरी एरे में 2 से जो है कोई छोटी वैल्यू नहीं है, तो हम लोग जो है वो नेक्स्ट आगे हम लोग मूव कर देंगे। और हम लोग क्या करेंगे, अब कहेंगे कि फर्स्ट 2 वैल्यूज हमारे पास सॉर्टेड है और थर्ड जो वैल्यू है अब 7, अब 7 को सारों से कंपेयर करेंगे। तो 7 वुड बी रिप्लेस्ड बाय 4, ठीक है। 7 और 4 जो है वो हमारे पास रिप्लेस हो गए। फर्स्ट आइट्रेशन में 1 और 5 जो है वो हमारे पास स्वैप हुए थे। तो 7 और 4 जो है वो नेक्स्ट आइट्रेशन में जो है वो हमारे पास स्वैप हो जाएंगे। ठीक है। अब अगली आइट्रेशन में हम लोग ये कहेंगे कि फर्स्ट 3 वैल्यूज हमारे पास सॉर्टेड हो गई। इसी तरह फिर हमारे पास 9 जो है वो किससे स्वैप होगा, 5 से स्वैप होगा। उससे अगली आइट्रेशन में जो है वो हमारे पास 9 और 5 जो है वो हमारे पास स्वैप हो जाएंगे।
और फिर हम लोग कहेंगे कि हमारे पास यहाँ तक 7 तक 5 तक जो है वो सॉर्टेड है, फिर उसके बाद 7 हमारे पास ऑलरेडी सॉर्टेड और 9 सॉर्टेड है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो सही जो सिलेक्शन सॉर्ट की इम्प्लीमेंटेशन है वो इस तरह होगी। तो अब हम लोग इसको जो है वो कोड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू कोड इट। जो हम लोग इसका फंक्शन लिख लेते हैं void selection। अब ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी हम लोगों ने एरे किसी फंक्शन को पास करते हैं तो वो आपको उसका तरीका पता है कि एरे के आगे वेरिएबल नेम के आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है वो हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और सी प्लस प्लस में जब भी हम लोगों ने एरेस पे काम करना होता है, एरे किसी फंक्शन को पास करनी होती है, तो वी हैव टू पास द size of the array as well. We don't need to do this thing for all the programming languages, but for C++, whenever we pass an array, we have to pass the number of values in the array as well, or the size of the array as well. तो अब हम लोगों ने क्या करना है, पहले कहाँ से शुरू करना है कि हम लोगों ने फर्स्ट वैल्यू लेनी है ना जो इंडेक्स 0 पे है, उससे जो है उसको कंपेयर करना है बाकी सारी वैल्यूज के साथ। ठीक है, तो फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू 0 टू आई इज लेस देन लास्ट जो हम लोग जा रहे होंगे, कहाँ तक जा रहे होंगे, सेकंड लास्ट वैल्यू तक। सेकंड लास्ट वैल्यू तक हम लोग क्यों जा रहे होंगे, क्योंकि जब हम लोग फर्ज करें ये इंडेक्स 4 वाली वैल्यू पे आके, सेकंड लास्ट वैल्यू पे आके, तो इससे आगे सिर्फ एक वैल्यू जिसे हम लोगों ने कंपेयर करना है। लास्ट वैल्यू को हम लोग इस तरह से कंसिडर नहीं करते क्योंकि लास्ट वैल्यू से आगे हमारे पास कोई वैल्यू होगी नहीं जिसको हम लोग कंपेयर कर सकें। तो आई इज लेस देन n माइनस 1 करेंगे तो हम लोग सेकंड लास्ट इंडेक्स तक जाएंगे, आई प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ये अब हो गया कि फर्स्ट वैल्यू जो हम लोगों ने पिक करनी है, 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसे पिक करना है और बाकी सारों से जो है वो हम लोगों ने कंपेयर करना है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो हम लोगों ने क्या करना है कि आई जब 0 है तो इसको हम लोगों ने किस वैल्यू से कंपेयर करना है, इससे अगली जो वैल्यू है 2। ठीक है, फिर उसके बाद 7 से, फिर उसके बाद 9 से। तो दैट मीन्स कि आई का अगर इंडेक्स 0 है तो उससे नेक्स्ट इंडेक्स से हम लोगों ने जो है वो शुरू करना है। तो फॉर आई एन टी जे इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, तो उससे नेक्स्ट इंडेक्स से जो है वो हम लोग शुरू करेंगे, जे इज लेस देन। अब जे को हम लोगों ने कहाँ तक लेके जाना है, लास्ट इंडेक्स तक लेके जाना है, जे प्लस प्लस। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस इनर लूप के अंदर से के अंदर आने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये एज्यूम करेंगे कि जो ith इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है वो हमारे पास पूरी एरे में सबसे छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो उसका इंडेक्स हम लोग नोट कर लेते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि मिनिमम जो इंडेक्स है वो हमारे पास i है, कि इंडेक्स i पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो सबसे छोटी है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनर लूप के अंदर जब हम लोग आते हैं, फर्ज करें अब आई की वैल्यू हमारे पास 0 है, जे की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट 0 प्लस 1 1, क्योंकि जे को आई प्लस 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, जे की वैल्यू 1 होगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को हम लोगों ने कंपेयर करना है। ठीक है, इन दोनों को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इफ एरे आई इज ग्रेटर देन, इनफैक्ट आई से हम लोग नहीं कंपेयर करेंगे मिनिमम इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई, क्योंकि पूरे एरे में से हम लोगों ने मिनिमम इंडेक्स वाली वैल्यू उठानी है ना। तो मिनिमम इंडेक्स वैल्यू वाली वैल्यू जो है वो अगर हमारे पास बड़ी हो जाती है करंट वैल्यू से, एरे जे से, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो गलत सिलेक्शन सॉर्ट की इम्प्लीमेंटेशन होती है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्वैप कर देते हैं इन दोनों वैल्यूज को, जो मिनिमम इंडेक्स पे है और जो जे पे है। इस तरह हमारे पास गैर ज़रूरी स्वैपिंग्स होती हैं। गैर ज़रूरी स्वैपिंग्स होती हैं तो उसके अंदर हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो बढ़ जाता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो हमारे पास बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, अभी इसको यहाँ तक दोबारा हम लोग फॉलो कर लेते हैं। हम लोगों ने किया क्या, आई को हम लोगों ने इनिशलाइज किया 0 के साथ। ठीक है, जे को इनिशलाइज किया 1 के साथ, और हम लोगों ने कहा कि जो मिनिमम इंडेक्स है वो अभी हमारे पास जो है वो आई है, मतलब 0 है। मिनिमम इंडेक्स को आई से इनिशलाइज किया। अब हम लोगों ने ये देखा कि जो मिनिमम इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, क्या जो इंडेक्स जे पे वैल्यू पड़ी हुई है वो मिनिमम इंडेक्स वाली वैल्यू क्या उससे बड़ी है। अगर उससे बड़ी है तो डेफिनेटली जो जे है इट शुड बिकम द मिनिमम इंडेक्स। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग ये कह देते हैं कि मिनिमम इंडेक्स जो है वो अब हमारे पास क्या बन गया, अगर वैल्यू बड़ी है तो हम लोग मिनिमम इंडेक्स जे को रख लेंगे। ठीक है, तो इस सूरत में हमारे पास क्या होगा कि फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर जब आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम को ले जाएंगे इंडेक्स 1 पे। ठीक है, इसे खाली एम से मैं लिख रहा हूँ कि मिनिमम इंडेक्स जो है वो हमारे पास इंडेक्स 1 हो गया, कि इंडेक्स 1 पे अभी तक जितनी भी वैल्यूज मिली है उसके अंदर इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू है सबसे छोटी है। अब हमारे पास जे लूप अभी खत्म नहीं हुई, जे लूप को हम लोगों ने n-1 तक लेके जाना है। तो हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि जे में इंक्रीमेंट करते हैं, जे की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी, मिनिमम इंडेक्स अभी तक हमारे पास जो है वो 1 है। ठीक है, तो जे की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई। अब देखा कि मिनिमम इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, जे पे क्या पड़ा हुआ है, 7 पड़ा हुआ है। तो क्या 2 7 से बड़ा है, नहीं 7 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो मिनिमम इंडेक्स है वो 1 ही रहेगा। फिर इसी तरह जे को 3 करेंगे, हमारे पास जो है वो मिनिमम इंडेक्स चेंज नहीं होगा, जे को 4 करेंगे, मिनिमम इंडेक्स चेंज नहीं होगा। जब जे को हम लोग 5 करेंगे तो फिर क्या होगा, मिनिमम इंडेक्स अभी अब तक हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, अब हम लोगों ने जो है वो देखा कि मिनिमम इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ है, ए जे पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। अब 2 इज ग्रेटर देन 1, तो अब मिनिमम इंडेक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक देखो हम लोगों ने कोई स्वैपिंग नहीं की, अभी तक हम लोगों ने जो है वो सिर्फ मिनिमम इंडेक्स जो है वो नोट कर रहे हैं। तो अब जब हम लोग जे प्लस प्लस करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग इनर लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब इनर लूप से जब हम लोग बाहर आएंगे, अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर हमारे पास जो या तो हम लोग वैसे स्वैप भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास फर्ज करें 1 और 5 इस सूरत में स्वैप हो रहे हैं ना, लेकिन अगर हमारे पास ऑलरेडी इंडेक्स 0 पे जो है वो सबसे छोटी वैल्यू पड़ी होती तो हमें फिर स्वैप करने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि अगर मिनिमम इंडेक्स जो है वो हमारे पास चेंज हो गया है। अगर चेंज नहीं हुआ तो क्या मतलब है, अगर चेंज नहीं हुआ तो कैसे पता चलेगा, मिनिमम इंडेक्स को आई से इनिशियलाइज किया था। ठीक है, अगर वो आई के इक्वल रहता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास इनर लूप के अंदर मिनिमम इंडेक्स जो है वो चेंज नहीं हुआ। अगर वो चेंज हो गया है तो मिनिमम इंडेक्स के अंदर आई के अलावा कोई और वैल्यू पड़ी होगी। अगर उसके अंदर आई के अलावा कोई और वैल्यू पड़ी भी है, दैट मीन्स कि मिनिमम इंडेक्स चेंज हो गया है। तो हम लोगों ने बस स्वैप कर लेना है इन दोनों वैल्यूज को। कौन सी दोनों वैल्यूज को स्वैप करेंगे बेटे? सर 1 और 5 को। जी 1 और 5 को वेरिएबल्स के टर्म्स में कौन से होंगे, कौन से इंडेक्स पे होंगी? मिनिमम और सर आई इंडेक्स 0 हाँ, मिनिमम इंडेक्स और जो इंडेक्स आई है। देखो अब अगर देखा जाए तो आई के अंदर भी 0 पड़ा हुआ है इस पर्टिकुलर केस के अंदर, और मिनिमम इंडेक्स के अंदर 5 पड़ा हुआ है। तो जो इंडेक्स 5 और इंडेक्स 0 पे वैल्यूज पड़ी हुई हैं उन्हें हम लोगों ने स्वैप कर लेना है। तो आई स्ट्रीम के अंदर ऑलरेडी हमारे पास जो है स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर स्वैप का फंक्शन होता है, उसी को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो हम लोग कहते हैं इंडेक्स आई पे और इंडेक्स जो मिनिमम इंडेक्स है उस पे जो वैल्यूज पड़ी हुई है उनको स्वैप कर दो। ठीक है, तो इससे जो है वो हमारे पास ये दोनों वैल्यू स्वैप हो जाएंगे, दैट मीन्स 1 और 5 स्वैप हो जाएंगे। अगली मरतब फिर हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, आई इज इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास लूप चलती रहेगी जब तक हम लोग जो है वो सारी वैल्यूज जो है वो हमारे पास सॉर्ट नहीं हो जाती। जब हम लोग इससे बाहर निकलेंगे तो हमारे पास वैल्यूज जो है वो सॉर्टेड हो चुकी होंगी। ठीक है, तो इसको एक मरतब हम लोग रन करके देख लेते हैं। हम लोग एक एरे ले लेते हैं, उसको हम लोग इनिशियलाइज करा लेते हैं 5 2 7 9 4 1 से, और जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास इस केस में 6 हैं। ठीक है, एक हम लोग जो है वो जिस तरह सिलेक्शन का फंक्शन है इसी तरह एक डिस्प्ले का फंक्शन लिख लेते हैं। डिस्प्ले, इसके अंदर एक कैरे लेते हैं और उसको डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, तो फॉर int I is equal to 0 to I is less than I plus plus C out A, और फिर उसके बाद C out end। तो ये बेसिकली एक फंक्शन डिस्प्ले का लिखिए जिसके अंदर हम लोग एरे को जो है वो डिस्प्ले कर देंगे। तो हम लोग पहले एरे को जो है वो डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले A, N। ठीक है, और फिर हम लोग उसको सॉर्ट करते हैं, सिलेक्शन, सॉरी ये नहीं है डाटा, सिलेक्शन डाटा N, और फिर हम लोग दोबारा जो है वो एरे को डिस्प्ले कर देते हैं। डिस्प्ले में लेट्स सी,
तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास लेट्स सी कि हमारे पास ये वैल्यूज जो हैं वो सॉर्ट होती हैं या नहीं होती। ओके, हमारे पास एरर आ गया। यहाँ पे एरर को हाईलाइट नहीं हो रहा था। जब भी एरर बेटे आते हैं ना तो उसको समझा करो कि क्या एरर है। ठीक है, तो अब कोई बताएगा मुझे कि क्या एरर है। सर जो आपने डिस्प्ले का फंक्शन बनाया था सर आपने उसमें डिस्प्ले के स्पेलिंग गलत है। ओके, थैंक यू। तो लेट्स ट्राई टू कंपाइल इट अगेन। लिनक्स के अंदर जो होता है, अगर आपने कंपाइल करना है तो आपके पास जो है वो ये G++ का जो है वो हमारे पास कंपाइलर होता है, इससे हम लोग कंपाइल करते हैं। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है वो हमारे पास a.out बनती है। तो लिनक्स के अंदर जो कन्वेंशन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स की वो .out है। ज़रूरी नहीं है कि उसकी एक्सटेंशन आउट हो, कोई भी एक्सटेंशन हो सकती है। जिस तरह विंडोज़ में ज़रूरी है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स की एक्सटेंशन जो है वो exe हो या bat हो या com हो। सर्टन फाइल टाइप्स हैं जो एग्जीक्यूटेबल जो है वो कंसिडर होती हैं, लेकिन लिनक्स के अंदर ये कि मतलब इट डजेंट मैटर कि फाइल की एक्सटेंशन क्या है। अगर हम लोग यहाँ पे ls एक फाइल होती है जिससे हमें पता लग जाता है कि इस डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी हमारे पास फाइल्स पड़ी हुई है। तो ls से हमें पता चल गया कि एक sortingmonk.cpp है जिसे हम लोगों ने कंपाइल किया है इस तरीके से। ठीक है, और फिर a.out जो है उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई है। और लिनक्स के अंदर ये होता है कि जब आपने एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करना होता है तो आप विंडोज़ के अंदर तो उस फोल्डर के अंदर आप a.exe लिखेंगे या a.out लिखेंगे तो वो आपके पास रन हो जाएगी। लेकिन लिनक्स के अंदर ये होता है कि करंट फोल्डर के अंदर अगर आपने किसी फाइल को रन करना है तो आपको ./ लिखना पड़ता है। ./ जो है वो रिप्रेजेंट करता है करंट फोल्डर को, और फिर आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम जो है वो लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास फाइल जो है वो एग्जीक्यूट होती है। तो लेट्स सी, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम है इट हैज़ वर्कड फाइन। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का?